गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लेक्चर में बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रेंड्स, चार्ज ऑन एनी स्फीयर या चार्ज ऑन ए क्यूब इज कॉल्ड द वॉल्यूम। तो चार्ज ऑन वॉल्यूम मैं ऐसा ही लिखता हूं, चार्ज ऑन वॉल्यूम, पर यहां आप स्फीयर या क्यूब लिख सकते हैं, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ एक मैंने फिगर ड्रॉ करके बताइए और यहाँ एक मैं क्यूब ले लेता हूँ, या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्फीयर मैंने लिया, या कोई ऐसी दी है जिसका वॉल्यूम है 3 डायमेंशन और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटे ऐसे क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ भी है। तो ऐसे कई जगह पर है ऐसे, तो हर एक का वॉल्यूम हमें देख अलग अलग होगा। तो यह आप छोटे छोटे क्यूब कंसिडर कर सकते हैं और इसके पर हमने चार्ज रखा हुआ है और यह ओरिजिन है। तो यहां से मैं इस क्यूब को कंसीडर करता हूं ये, और ये डिस्टेंस को हम आर कह देते हैं। तो मुझे फाइंड करना है कि मान लो चार्ज कोई सरफेस, मतलब कोई स्फीयर पर हो, कोई बॉडी पर हो, कोई ऐसी भी बॉडी हो कि जिसके पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, मतलब 3D हो, तो इसके पर भी हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यह चार्ज इसके पर हमने रखा है, ये छोटे छोटे हिस्से है और ये सबका वॉल्यूम है, मतलब पूरी सरफेस है, 3D है, ये हम इसको 3D कह सकते हैं। तो यहां हमें लिखना है कि इसके लिए क्या होगी, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। इसके लिए हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज को मैं क्यू से डिनोटेट करता हूं और वॉल्यूम को वी से। तो आप इसका यूनिट ऐसा लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब यहां से मैं एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं, पूरा जो स्फीयर है या कोई क्यूब है तो इसके ऊपर चार्ज क्यू है और उसका वॉल्यूम क्या है, वी। अब मैं इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हैं, तो वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करता हूं और जिसके पर चार्ज होगा डी क्यू और इसका वॉल्यूम होगा डीवी। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो कंसीडर द वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, एंड ईच ऑफ दिस द सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू फॉर वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट, तो मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं बोलूंगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो चार्ज dq on the small parts, volume dv. So therefore dq is equal to rho dv, मतलब चार्ज इसके पर इतना होगा। अब मुझे फाइंड करना है कि यहां को एक पॉइंट कंसीडर कर देता हूं P, और यहां पर मैंने चार्ज क्यों रखा है, ये ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है, तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये r डैश कह देते हैं। तो यहां हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग द चार्ज dq एंड द वॉल्यूम dv। ड्यू टू मतलब एलिमेंट हम लिख देते हैं, एलिमेंट मतलब छोटा सा हिस्सा होता है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, kq अपॉन r स्क्वायर, पर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के कारण होगा, तो वो तो बहुत छोटा होगा, तो मैं लिख देता हूं dq के dq और अपॉन ये जो r है यहां से लेके यहां तक p तक का, तो r डैश कह देता हूं। अब ये कितना होगा, तो dq की वैल्यू आप डाल दो, तो dq की वैल्यू ये रही, तो हम ये लिख देंगे, तो k dq की वैल्यू रो dv अपॉन r डैश स्क्वायर। अब ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस वॉल्यूम एलिमेंट, तो इन सब की वजह से कितना होगा, पूरे हम बोलेंगे पूरे वॉल्यूम की वजह से कितना होगा, तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन के डीवी अपॉन r डैश स्क्वायर।
अब यह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोज में होते हैं, तो आप ऐसे इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के रो डी वी अपॉन आर डैश स्क्वायर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट P ड्यू टू द टोटल वॉल्यूम सरफेस, तो यहाँ टोटल वॉल्यूम सरफेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एग्जाम में और कई एग्जाम जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम होती है उसके अंदर भी ये तीन में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछे या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछे या हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको इसमें ऐसा लिखना होता है। तो जनरली जो मेरा क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा है कि बोर्ड पर आपको समझाने की ऐसी कोशिश करता हूँ, आप कोई भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम हो या एनसीईआरटी की जो एग्जाम होती है उसके अंदर कोई थियरी का आंसर देना हो तो आप ऐसे दे सकते हो, तो आपके कोई मार्क्स कटते नहीं है और पूरे का पूरा अंदर आ जाता है। तो पूरे कंटेंट के साथ आपको समझाया बच्चों। और एक दूसरी बात बच्चों, अब मैं ये जो नोट्स है उसके मैं अपने एक ब्लॉग के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को भी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।